पीएमसी ध्यान नेपाल के इस मंच पर आप सभी ध्यानी मित्रों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। सभी को आत्मवंदन। अपने प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पिता महापत्री जी, महाअवतार बाबा जी, सभी आध्यात्मिक और आराध्य गुरुओं को साष्टांग प्रणाम करते हुए आज का सत्र आरंभ करेंगे। और आज हमारे साथ सरस्वती जी जुड़ी हुई हैं नेपाल से, जो हमें सत्य साईं बाबा के अमृत वचन सुनाएंगी। पहले हम सब उनके साथ ध्यान करेंगे। तो सरस्वती जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं, आपकी इस काइंड सर्विस के लिए, आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। प्रणाम। प्रणाम योर जी, लव। जी। सबको तहे दिल से प्रणाम, नमस्कार। आज पुनः हम इकट्ठा हुए हैं ध्यान के लिए। हम सब पहले ध्यान करने जा रहे हैं, फिर उसके बाद ये वचनामृत के संदर्भ में हमारे स्वाध्याय होगी और उसके संदर्भ में हम थोड़ा डिस्कस भी करेंगे अगर उसमें कुछ समझ नहीं आए तो। सबसे पहले हम अपने ध्यान के लिए जो पहले से जुड़े हुए हैं उनको मालूम है, सब अपनी जगह अपने स्थान पर आरामदायक स्थान पर सहजता के साथ बैठेंगे। हम नीचे आलथी पालथी मारकर भी बैठ सकते हैं और सोफा या कुर्सी पर हम अपने पीठ टिका कर भी बैठ सकते हैं। सिर्फ इतना ध्यान रहे कि हमारे सिर कहीं टिक न जाए, सिर्फ उसको हमें सीधा करना है, हमारे पूरा मेरुदंड सीधा रखना है। और हम अपने चश्मे निकालकर नजदीक किसी सहज स्थान पर, सेफ स्थान पर रख देंगे। अब पानी का ग्लास या बोतल हो तो वो नजदीक ही रखेंगे। अगर आवश्यक हो तो 1-2 फुट आप ले सकते हैं। और उसके बाद अपने पैर को क्रश करके, एंकल में क्रश करके, और अपने हाथ को, अपने उंगलियों को एक दूसरे में फंसाकर क्रश करके अपने गोदी में रख लेंगे। कोई कुर्सी पर बैठा हो तो, बैठी हो तो। और उसके बाद हम बहुत आहिस्ता से प्रेम पूर्वक मुस्कुराते हुए अपने आंखें बंद करेंगे। हम सर्वप्रथम हमारे आदरणीय प्रातः स्मरणीय महामानव बुद्ध, जिस ध्यान को सारे जगत में प्रचार करने में समर्पित रहे, ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी, हिमालय के योगियों, साईं बाबा और संपूर्ण बुद्ध चेतनाओं के आह्वान करके उनकी चेतनाओं से हम जुड़ के बैठेंगे। कल्पना कीजिए हमारे ऊपर गोल्डन एस्ट्रल पिरामिड है। उस पिरामिड के ऊर्जाओं में हम अपने को सिमट कर अपने हृदय को
फैलाकर ध्यान करते वक्त रहेंगे, हमारे शरीर ऊर्जाओं से ओतप्रोत है। हमारे आसपास के सब वस्तुएं, सब ऊर्जा से भरपूर है। सिर्फ हमें महसूस करना है। अगर हमें महसूस हो जाए, अगर अंदर से हमें उसके प्रति अनुभूति आ जाए, तो वो ऊर्जा हम में भी आ जाती है। इसीलिए अपने शरीर के हर एक अंगों को आप ध्यान पूर्वक नीचे से पांव से ऊपर तक आहिस्ता आहिस्ता अपने अंतर्दृष्टि से महसूस करते जाइए। इसके लिए सर्वप्रथम हम अपने मन को नियंत्रण करने के लिए, उसको शांत करने के लिए 3 या और भी ज्यादा लंबी गहरी श्वास ले सकते हैं। श्वास लेते वक्त अपने अंदर पूरा सकारात्मक ऊर्जा, प्रेम पूर्ण ऊर्जा अंदर आ रही है, और श्वास को बाहर छोड़ते वक्त अंदर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर जाती हुई महसूस करिए। और बाहर जाती हुई ऊर्जा को पुनः प्रकाश में बदलते हुए महसूस करिए। क्योंकि ऊर्जा एक से दूसरी वस्तु में रूपांतरण हो सकती है, ये कभी नष्ट नहीं होगी। इसलिए हमारे विचार शुद्ध होने चाहिए। हम अपने अंगों को पैरों से ध्यान पूर्वक अंतर्दृष्टि से देखते हुए ऊपर क्रमशः आइए। उंगली, पैर की तलवे, एंकल्स, पिंडलिया, नी जॉइंट, थाई, पेल्विक रीजन, स्पाइनल कॉर्ड, किडनी, लीवर, स्प्लीन, पैंक्रियाज, इंटेस्टाइन, लंग और शार्ट दोनों, और
हमारे लंग्स, हार्ट और अपने दिल की धड़कन महसूस करिए। फिर हम ऊपर आ सकते हैं अपने ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, अपने गर्दन, अपने शोल्डर्स, दोनों हाथ, आर्म्स और नीचे पाम्स और उंगलियां, हमारे चिन, टीथ, जॉ, हमारे गाल, चिक्स, नोज, आई, ईयर, फोरहेड, अंदर ऊर्जा की लहरें महसूस करिए। हमारे अंदर अपार शक्तियां समाहित है। हमारे अंदर अनगिनत सामर्थ्य, अंदर सन्निहित है। इस सामर्थ्य को हम केवल ध्यान से निकाल सकते हैं। इसके लिए महामानव बुद्ध ने आनापानसति ध्यान का उन्होंने सबसे पहले अवगत कराए। उन्होंने अवगत कर लिया था और इसको सर्वव्यापक बनाने में हमारे प्रिय पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी ने अपने को पूर्ण समर्पण किए थे। हम बाहर बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन अपने अंदर ध्यान देने में असामर्थ्य है। इसी श्वास रूपी गुरु को पकड़कर इसको बाहर जाते अंदर आते हमें देखना चाहिए। जब हम श्वास पकड़ते हैं तो ब्रह्मांडीय ऊर्जा ब्रह्मरंध्र से अंदर आते हैं और इसी से हमारे मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक हम उसी रूप में हील होते हुए हम बहुत सी ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। अतः इसी नासिकाओं के अंदर आती जाती श्वास को अंतर्दृष्टि से कृपया हर क्षण देखते हुए ध्यान में खो जाइए। हम सब मिलके इसी में खो जाएं और अपने अंतर जगत में हम श्वासों के साथ दोस्ती करते हुए मस्ती
करें। अब हम 7 सुरों के संगीत में खोकर ध्यान में डूब जाएंगे। कृपया संगीत की लहरों में ध्यानस्थ होकर अपने अंदर की ऊर्जा को महसूस करेंगे। कृपया म्यूजिक
सांस आ रही है।
हम आहिस्ता आहिस्ता ध्यान के अंतिम छोर तक आ गए हैं। हम सब अपने क्षमा भाव में रहेंगे। मन ही मन हम क्षमा मांगेंगे, क्योंकि क्षमा से बड़ा प्रार्थना कोई नहीं है। इस जन्म में और हमारे विगत के जन्म में अगर हमने किसी को हानि पहुंचाई हो, किसी को दुख दिया हो, किसी प्राणी को पीड़ा पहुंचाई हो, पंच तत्व को अपमान किया हो, तो अपने तहे दिल से सबसे क्षमा मांगते हुए हम हमें चोट पहुंचाने वाले, दर्द देने वाले विगत जन्मों से अब तक सभी को अत्यंत प्रेम भाव से क्षमा भी देंगे। इसी के कारण हम आध्यात्मिक उन्नति के ऊपर उठ सकते हैं। क्षमा मांगते हुए हम संपूर्ण आध्यात्मिक जितनी भी बुद्ध चेतना हमने महसूस किया है, उन सभी गुरुओं को अंतर हृदय से कृतज्ञता पूर्वक धन्यवाद देकर हम अपने भौतिक स्वरूप को महसूस करेंगे। आसपास के आवाजों को सुनेंगे और हाथ और पैरों के उंगलियां चलाते हुए अपने हथेलियों को कटोरी के शेप में अपने आंखों के ऊपर रखेंगे और मन ही मन 5 के गिनतियों में आप अपने हथेलियों को वही अपने आंखों को हथेलियों के अंदर खोलकर उसमें आती हुई ऊर्जा को समेटते हुए अपने शरीर पे लगाएंगे। जहां दर्द हुआ है उस जगह अपने दोनों हाथों को रख कर राहत महसूस करेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0।
और आँख खोलते हुए अपने नजदीक हमने जो ऊर्जा से भरी हुई पानी रखे हैं उसको एक दो घूंट अवश्य लेंगे। और मुझे इस महत्वपूर्ण कार्य के अवसर में सहभागी होने के लिए संतोष मैम ने जो दिया है उनको हार्दिकता पूर्वक मैं धन्यवाद देती हूँ और मेरे संपूर्ण मित्रों को तहे दिल से मैं कृतज्ञता पूर्वक अभिवादन करती हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सरस्वती जी, बहुत सुंदर ध्यान कराया आपने, धन्यवाद। ज्यादा तो नहीं हुआ, 35 मिनट किया था आपने? जी जी जी, नहीं ठीक ठीक किया आपने, क्योंकि अभी आप बोलेंगे। जी जी जी, ये आपने पहले ही लिखा था वचनामृत, ये शीर्षक है सततम योगिनः। जो हमारे ब्रह्मर्षि पितामह पत्र जी ने बार बार जो कहा है वही बात है यहाँ पर भी। काम से अधिक बुरा कोई रोग नहीं है, मोह से अधिक भयंकर कोई शत्रु नहीं है, क्रोध से बढ़कर कभी शांत न होने वाले अग्नि नहीं है, और ज्ञान के समान कोई विश्वसनीय मित्र नहीं है। आवाज तो अच्छी तरह आ रही ना? जी जी। प्राचीन समय में आश्रम में गुरु अपने शिष्य का हाथ पकड़कर अपने स्वयं के व्यवहार और उपदेश से शिष्य की बुराई को जड़ से निकालकर सद्गुणों और समत्व के बीज बोते थे, जो ज्ञान और प्रेम के रूप में प्रस्फुटित होते थे। इससे व्यक्ति अपने आधारभूत देवत्व से परिचित होता था और इस चेतना से स्थायी आनंद प्राप्त करता था। किंतु आज मनुष्य भ्रामक धारणाओं और यंत्रणापूर्ण परीक्षणों में इतना अधिक आनंदित रहता है कि वह मानव से दानव बनता जा रहा है। इस संकटपूर्ण दशा तक पहुंचने के लिए मनुष्य का षड्यंत्रकारी मन उत्तरदायी है। जब मनुष्य मन और उसकी उच्छृंखलता का अनुयायी बन जाता है और मन, इंद्रियों और उनकी विषय वासनाओं का दास, तो मनुष्य विनाशकारी संकट से नहीं बच सकता। इसमें कोई छलफल करना है? ये तो समझ में आती है ना जी। मन मनुष्य को सुख की प्राप्ति और दुख से निवृत्ति के लिए प्रेरित करता है। भेदभाव उत्पन्न कर कर क्रियाकलापों में भ्रम पैदा करता है, कभी आगे की ओर धक्का देता है तो कभी पीछे खींचता है, और इस तरह मनुष्य को जीवन भर आगे पीछे ऊपर नीचे धकेलता और उछालता रहता है। सुख का भाव, जो सुविधा का दूसरा स्वरूप है, मन में उपजता है। जिस प्रकार मनुष्य अपने हाथों और मस्तिष्क के द्वारा वायुयान, रेडियो आदि वस्तुओं का निर्माण कर लेता है, उसी प्रकार
उसके मन में इस भाव का उदय होता है, बम सरीखे खतरनाक औजार भी घृणा से भरे मनों की उपज है, जो उन्हें प्रसन्नता प्रदान करते हैं। विचार, इच्छाएं, आकांक्षाएं, उत्कंठाएं सब मूर्त रूप ग्रहण करती है। बाबा ने कहा है ना, ये हमारे माइंड टू मैटर, हमारे माइंड में जो विचार उगलता है वही मैटर पदार्थ बन जाता है। इसमें वही है, विचार, इच्छाएं, आकांक्षाएं, उत्कंठाएं सब मूर्त रूप ग्रहण करती है, और इस प्रकार यह संसार मनुष्य के मन की ही उपज है। वास्तव में यह विश्व दैविक मन का ही प्रकट रूप है। इस भगवान ने इच्छा की, एको हम बहुश्याम, मैं एक हूं, एक से अनेक हो जाऊं। यह विश्व भगवान के मन ने उपजा, प्रस्फुटित हुआ, बढ़ा और फैला। उसी समय से मन इतना शक्तिशाली और व्यापक हुआ। प्रत्येक मन ही संसार को अपना रंग देता है। यदि मन शुद्ध है तो संसार सुखदायी और अनुकूल लगता है। यदि वह अशुद्ध है, दूषित है, तो जगत विपत्तियों से परिपूर्ण होता है। भारत के ऋषि मुनियों ने मन की शुद्धि के लिए अनेक उपाय, साधनाएं और अनुशासन निर्धारित किए थे, जिससे मन, इंद्रिय और उनकी विषय शक्तियों से विमुख होकर बुद्धि की ओर अभिमुख हो जाए। ये सारे उपाय ध्यान मार्ग की व्यापकता में आते हैं। कुछ व्याख्याकारों के अनुसार ध्यान कुछ मिनटों तक की जाने वाली प्रक्रिया है। इसमें मनुष्य किसी आसन में बैठकर सब विचारों आदि को त्याग कर अपने श्वास प्रश्वास को नियंत्रित करते हुए किसी मूर्ति, विचार या आदर्श पर अपने चित्त को एकाग्र करने का प्रयास करता है। वही बात आ रही है यहाँ पर। इस अवधि में लोग अपने आप को कुछ उल्लसित महसूस करते हैं। उन्हें एक प्रकार का उत्कर्ष होता है और वे शांति व प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। किंतु जैसे ही उनके ध्यान प्रक्रिया समाप्त होती है, वे पुनः अपने दैविक सामान्य गतिविधियों जैसे राग, द्वेष, भय, संघर्ष, निंदा, स्तुति में लौट आते हैं। ध्यान आत्म चेतना के जागरण के स्थान पर मात्र मानसिक धुन, एक दिनचर्या, मनोरंजन या आदत, एक शक्तिवर्धक औषधि या रोग निवारक दवा के समान रह गया है। इतने बहुत बढ़िया से दिया है। ध्यान दिन में किसी निश्चित समय करके पूरा नहीं हो जाना चाहिए। वह तो सतत चलती रहने वाली प्रक्रिया बनी रहनी चाहिए। इसमें साधक का समस्त जीवन ही दैविक मधुरता से पूरित हो जाना चाहिए। मन कटुताओं से रिक्त और सार्वलौकिक प्रेम से परिपूर्ण रहना चाहिए। इस प्रेम से तुम्हें यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि व्यक्ति या जीव अपने इस रूप में वस्त्र धारण किए हुए देव स्वयं ही है। तुम भी वास्तव में यू उपाधि नहीं हो जो तुमने अस्थायी रूप से धारण कर रखी है, बल्कि हो शाश्वत, सनातन, अशरीरी देव। देश और काल की सीमाएं जो तुम्हें यह कहने को विवश करती है कि तुम्ही किसी वर्ष में किसी स्थान विशेष पर, जो इस दुनिया के नक्शे पर एक छोटा सा बिंदु मात्र है,
पैदा हुए थे सब कृत्रिम, अस्थायी और संयोग मात्र है, वे मूलभूत नहीं है। समझ में आती है? आगे बढ़ो। ठीक है। मन इच्छाओं का शुद्ध काटता रहता है, उनका कोई अंत नहीं है। वे तो अंक के समान है, अंकों के समान है, जिन्हें अनंत बार जोड़ा जा सकता है और प्रत्येक जोड़ के साथ योग भार बढ़ता ही जाता है। जब तुम काम की लपटों में जकड़े हो तो राम के पास नहीं पहुंच सकते। सत ग्रंथों का अध्ययन, सत पुरुषों के उपदेश, विद्वानों का सत्संग सब तब तक निष्फल है जब तक तुम उन्हें ज्ञान और आनंद में रूपांतरित नहीं करते। अपने मन को भगवान के सांचे में ढालो। भगवान की यश गौरव से, उसकी महत्ता और ऐश्वर्य से, उनके परम सौंदर्य के चित्त की वृत्तियां बंधन की बेड़ियों के स्थान पर मुक्ति का उपकरण बन जाएगी। जब तुम अपनी इच्छाओं, भौतिक कामनाओं, कुछ प्राप्त करने की प्रार्थनाओं के भारों से लदे मेरे पास आते हो तो अपने विश्वास को, अपने टिके रहने के आधार को खो देने का खतरा उठाते हो, क्योंकि ऐसा विश्वास निर्बल और नष्ट होने वाला होता है। अपने में उस निस्वार्थ प्रेम का विकास करो जो बदले में कुछ नहीं चाहता, और उसी आधार पर विश्वास का निर्माण करो। इसके द्वारा तुम आशा, निराशा, सुख और दुख के द्वंद्वों से अपनी रक्षा कर सकते हो। प्रेम के मार्ग में उतार चढ़ाव नहीं है, वह तो सीधा, सपाट और समतल है। वह तुम्हें राजाओं के राजा, सम्राटों के सम्राट के सिंहासन तक पहुंचाता है जो तुम्हारे हृदय में स्थापित है। तुम्हें तुम्हारी यात्रा से रोकने के लिए कोई विलंब या व्यवधान पैदा नहीं कर सकता। आगे बढ़ो या यहीं पर स्टॉप करूं? और एक आध पेज पढ़ दीजिए। जी जी। इच्छाएं है क्या? जब बिल्ली तुम्हारे प्रिय तोते को मार डालते हैं तो तुम बहुत क्रोधित होते हो, लेकिन वही बिल्ली जब चूहे को मारती है तो तुम प्रसन्न होते हो। बिल्ली का कृत्य तो एक ही था, अपने शिकार को मारकर खाना, किंतु तुम्हारी इच्छा के अनुसार एक अवांछित और एक वांछित हो गया। केवल तुम्हारे राग और द्वेष के फलस्वरूप इच्छाओं का निर्णय व्यक्तिगत राग, द्वेष, पसंद नापसंद की भावना ही करती है। जब इच्छाएं पूरी हो जाती है तो नीरस बन जाती है। वे अक्सर क्षणिक होती है और तत्काल तृप्ति के लिए तड़फड़ाती है। जब पूरा भोजन कर लिया जाता है तो फिर कुछ ही भी भोजन सामने आए और रुचिकर हो जाता है। एक बार तुष्टि के बाद इच्छित वस्तु के प्रति भी कोई रुचि नहीं रहती। और एक बड़ा सा पैराग्राफ है, मन की दो स्थितियां होती है, एक विभाजक स्थिति और दूसरी एकता की स्थिति। विभाजक स्थिति में व्यक्ति कुछ लोगों के साथ मित्र के रूप में संलग्न रहता है, दूसरों से दूर। इस रुख से व्यक्ति भगवत अनुग्रह नहीं प्राप्त कर सकता। जो एकता की स्थिति में रहता है, एकता की दृष्टि रखता है, वो ही भगवत अनुग्रह अर्जित कर सकता है।
इस अनुग्रह के चिंगारी से ऐसी प्रचंड ज्वाला उठती है कि उसमें यश अपयश सुख दुख आदि द्वंद्व जिनका ढेर जगत सिर पर एकत्रित कर देता है भस्म हो जाते हैं। छोटी छोटी बातों के झगड़े झंझटों की चिंता मत करो, वे सब क्षणिक होते हैं। उनसे होने वाले असुविधाओं का बड़ा चढ़ाकर बखान मत करो, उनका मुस्कुराहट के साथ साहस पूर्वक सामना करो। एक्सेप्ट दिस। जो भी आगे आए उसको एक्सेप्ट करना बोल रहे हमारे ब्रह्मर्षि पितामह भी पत्र जी बोलते थे। उसको असुविधा बड़ा मत करो, उसका मुस्कुराहट के साथ साहस पूर्वक सामना करो। अपना निशाना सर्वोच्च लक्ष्य पर रखो। शेर का शिकार करो, न कि डरपोक लोमड़ी का। यदि शेर का शिकार करने में असफल रहे तो भी इस असफलता में भी एक महत्ता है। लोमड़ी को मारकर घर लाने में क्या गौरव। शरीर के संबंधों में इतने सावधान, स्वास्थ्य के संबंध में इतने चिंतित और भौतिक सुख सुविधाओं के संचय के लिए इतने अधिक व्यग्र क्यों रहते हो। सत्य के स्वरूप का सहारा प्राप्त करने के लिए चिंता करो। अमृत तो प्राप्ति की उत्कंठा रखो। शाश्वत सत्य के लिए संघर्ष करो। विजय चाहे कितनी दूर और कठिन ही क्यों ना हो, वो प्राप्त हो जाता है। अगर कहीं रोकना है तो बता दीजिए, मैं पढ़ती जाऊंगी। उस सत्य की अनुभूति के लिए तुम्हें सर्वत्र अवसर और आमंत्रण है। उस यश गौरव तक पहुंचने का द्वार सर्वत्र खुला हुआ है। अपनी आंखें खोलो और देखो उस प्रभु की महिमा, उसका ऐश्वर्य, उसकी करुणा और उसका सौंदर्य जो तुम्हारे सामने फैला हुआ है। ध्यान में 3 घंटों तक भी बैठे रहकर तुम उस प्रभु को, इस प्रभुता पर, उसके दिव्य गुणों और विशेषताओं पर 3 सेकंड की एकाग्र नहीं हो सकते। तुम्हारी कमर दुखने लगती है, तुम्हारे पैर दुखने लगते हैं। 1 घंटे में कई बार अपना आसन, बैठने का ढंग, आसन बदलते रहते हो, किंतु तुम्हारे सामने, तुम्हारे सिर के ऊपर, आकाश में, तुम्हारे पैरों के नीचे उस सर्वशक्तिमान परमात्मा का कार्य कौशल, उसकी कला की पूजा स्तुति करने के लिए तुम्हें आमंत्रित कर रहा है। जी, इधर ही आज कर लेते हैं समय। हाँ जी, बहुत बहुत बढ़िया जी। और इसमें हम छलफल कर सकते हैं। जी जी। अगर सबके समझ में आते हैं फिर भी, जी, और किसी के कुछ भी है मन तो में कोई प्रश्न है या कुछ भी बात इससे रिलेटेड नहीं, बोलना चाहते हैं तो प्लीज सब शेयर एक कर से एक सकते जान हैं। तो जी इस पे बात हूँ। हम आपस में छलफल कर इसको। संतोष जी नमस्कार, सभी को नमस्कार, आत्मवंदन। नमस्कार और जी इनका सरस्वती जी गंगोत्री का जी। ध्यान बहुत अच्छा लगा, बहुत डीप ध्यान था और स्टोरी भी इनकी बहुत अच्छी लग रही है। जी आगे जी का जी। भी सुनाएंगे जब। हाँ, बहुत अच्छा ध्यान, बहुत आज अच्छा ये लगा, बहुत अच्छा। तीसरे दिन का है जी ये। हाँ, जी जी। इससे पहले भी 2 सेशन ले चुकी हैं। सत्य हाँ जी साईं जी। बाबा के हम्म। वचनामृत। जी जी। जी जी। बहुत मेरे सुंदर। मैं जिन जैसी तैसी हिंदी बोलती हूँ। बहुत अच्छा बोलती है। बहुत अच्छा बोलती बहुत है। मजा आता है बहुत सुनने अच्छा। में आपकी हिंदी, बहुत अच्छा लगता है जी। हाँ कैसी बात जी, करी आपने। बहुत जी अच्छा है, बहुत अच्छा है। थैंक यू की ज्यादा अटेंशन हो जाती है हाँ बल्कि आपका। जी जी। ठीक कहा टोन श्वेता इतना जी ने। अच्छा है ना कि आपकी तरफ ज्यादा हाँ अटेंशन बनती है। बहुत अच्छा हाँ, बोलते जी हैं जी, आप। कहीं और बिल्कुल ध्यान सही जाता ही बोले। नहीं है।
थोड़ी देर पहले भी मैंने समय का ध्यान ही नहीं दिया क्योंकि सुनने में इतना आनंद आ रहा था। जी, जी, बहुत बढ़िया। ये देखिए, सब बहुत ज्ञानियों ने ज्ञान एक ही दिया है, सभी जी का ज्ञान एक ही है, लेकिन हम अलग अलग उनके शब्दों में जब सुनते हैं तो हमारा भी रिवीजन होता है और फिर हम उससे अट्रैक्ट होते हैं कि नहीं, रिमाइंडर मिलता रहता है बराबर जो मिलना चाहिए। जी कि कभी कभी आदमी भूल भी जाता है, कि भूल जाता है मतलब माया में पड़ गए अपने घर उसमें, तो लेकिन जैसे जैसे वो मिलता, नॉकिंग होती रहती है, तो वो बहुत अच्छा रहता है। में फिर उसके बाद भूल जाते हैं, स्वाध्याय करते हैं, भूल जाते हैं, फिर अपने फिर वही सांसारिक उसमें आ जी जी जाते हैं और काम जी, वही क्रोध, वही मोह। वो उन्होंने सही बताया है कि थोड़ी देर ध्यान कर लिया और अब बस बंद करके और फिर वही इधर उधर की बातें, वही राग द्वेष वही शुरू हो जाता है, उसी से बचना है बस। जी जी जी, बिल्कुल ठीक बात है। एक बचना मैंने मुश्किल बढ़िया लगता है, एक में मतलब जबकि आपके विचार कम, आपके मन कमजोर हो जाता है, तब आपके आगे आई हुई हर वस्तु आपको आपके लगता है। अगर आपके मन संतुलन में है तो आगे आती हुई हर वस्तु आपको चुनौती लगता है, चैलेंज लगता है। जबकि आपके मन बहुत बढ़िया है, वो बहुत स्ट्रांग है, तब आगे आती हुई हर वस्तु में आपको अवसर मिलता है, अवसर लगता है। ये मुझे बहुत लगता है, आज यही प्रसंग में यह ये बात आई हुई है। तो इसीलिए हम जो समस्या देखते हैं, अगर उसमें अपने मन को स्ट्रांग बनाए तो उसी में हम अवसर ढूंढ लेते हैं। जी जी, मन ही तो भटका देता है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अब ये सब चीजें धीरे धीरे समझ में आती जा रही है सरस्वती जी, तो अच्छा लगता है कि हम सब मिलकर उसको अपनाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि एक ही, देखिए, एक ही चीज के कई रूप बन जाते जी हैं। किसी के चोट लग गई, अब वो एक आदमी, ओ ये क्या हो गया, अरे अरे, दूसरा वो कहेगा नहीं नहीं, कोई बात नहीं, चोटी तो है, ठीक हो जाएगी, क्या फर्क पड़ता है। क्या बस हुआ। परसेप्शन का फर्क है, किसी का वो मन, वो सारा मन है भटका रहा है जो सबको। जी, उसी को कंट्रोल में कर लिया तो हमारा पर्पस सॉल्व हो जाता है। जी बहुत सुंदर। गंगा जी नमस्कार। क्या हुआ, सब अटक गए क्या। नहीं वो जी, अपने विचार रखिए आप लोग सभी। जी जी, इसीलिए हमने ये उससे रिलेटेड कुछ भी बात है कर सकते हैं। ये पत्री जी ने तभी तो सज्जन सांगत्य बनाया है कि, जी रीता जी बोलिए। सायराम हजुर, आत्मा बन्धन मैम। ये आत्मा बंधन। नहीं, रीता चौधरी जी का हैंड रेज है। जी जी ए अच्छा नहीं, मैं अच्छा। यही कहना चाह रही थी कि बस रास्ते अलग अलग हैं। किसी का रास्ता लंबा है, किसी का छोटा है, लेकिन ये ज्ञान सुनते रहने से लंबा रास्ता हो तो भी थोड़ी पेशेंस आती है, थोड़ी समझ बिल्कुल। आती है कि यस, जी हम भी मंजिल तक जरूर पहुंच जाएंगे। तो वो अच्छा लगेगा। बस सुनते सुनते कुछ तो असर जी होता ही है ना। जरूरी नहीं कि सब एक ही दिन में एक ही जगह पर हाँ पहुंच जाएंगे। पहुंचना सबको एक ही जगह है, लेकिन कोई डिफिकल्टी से, कोई आसानी से, वो अपने पिछले कर्मों का असर है। कर्मों के तो वजह से। बस बहुत वो बढ़िया जी, थोड़ा रीता जी पेशेंस आ बिल्कुल ठीक जाती है। है। सारी ज्ञानियों की वाणी जो है मोटिवेशनल है, और वो उधर ही प्रेरित कर रही है जाने के लिए जहां हमारा डेस्टिनेशन है। ठीक है ना। अब किसी को जल्दी समझ आ रहा है, किसी को देर से समझ आ रहा है, कोई बाद में पहुंचेगा, कोई पहले पहुंचेगा, फर्क सिर्फ इतना ही है, जाना सबको वही है। इस जन्म में पत्री जी भी यही तो बोलते थे कि आप किसी को ध्यान में लाने के लिए बोलिए, एक बार बोलिए, दो बार बोलिए, फिर आना तो पड़ेगा उसको, चाहे इस जन्म में आए, चाहे अगले जन्म में, चाहे 4 जन्म के बाद आए। तो वही है कि जिसका समय आ गया वो एक बार कहने से ही जुड़ जाता है ना। बिल्कुल।
और जिसका नहीं आया तो उसके कर्म है, वो भी क्या करे, और क्या। उसका भी प्रारब्ध लेके जो आया है वो उसी से चलेगा। आप कितना भी कह लीजिए, हम सब चाहते हैं जिनको हम प्यार करते हैं वो ध्यान से जुड़े, क्योंकि अल्टीमेट तो यही है। लेकिन जब वो सुनना भी नहीं पसंद करे कोई, तो आप उसमें आपका कुछ भी नहीं है, आपने अपना कर्म पूरा कर दिया, बिल्कुल। है ना। हमने बिल्कुल। उनको समझा दिया, बोल दिया, अब वो नहीं आ रहे तो वो उनका सोल प्लान है, ठीक है ना। बिल्कुल। हाँ, क्योंकि नहीं लोग, कई लोगों को मैं भी जानती हूँ जो काफी अच्छे रिलीजन में भी है, सब कुछ है, समझते भी है, ध्यान में कहते नहीं जो हम कर रहे हैं वो सही है, बस तो ठीक हाँ। है। हाँ, एक बात मैं बोलूं, कल भी मैं किसी बोलिए से ना। बोल रही थी, बात हो रही थी किसी से, तो मैंने कहा उनको बड़ी थोड़ी बीमारी जैसे परेशानी है, ये है वो है, मैंने कहा आप थोड़ा मेडिटेशन करो तो ना इससे काफी रिलीफ मिलता है थोड़ा। तो वो जैसे कोई तो होता है ना, नाराज हो जाता है, हमारा रुझान है ही नहीं इस तरफ, तो हमारा लगता ही नहीं इंटरेस्ट, तो फिर इसलिए तो मैंने कहा नहीं, हाँ बिल्कुल। किसी को फोर्स नहीं कर रहे, हम फोर्स नहीं कर रहे हैं, मतलब कि अगर है ही नहीं, इंटरेस्ट नहीं है तो वो नहीं कर सकते। नीलम जी पता है क्या है, तो जब क्या होता तक है कि आदमी को ज्ञान नहीं आता, एक ज्ञान मिनट मतलब जैसे टाइम नहीं हमने आया ब्रह्म होता। ज्ञान किया 3 3 दिन का हाँ। हमने, अब फिर 15 तारीख को उनका शुरू होगा मार्च में, है ना, हर संडे 3 संडे। तो जब तक उस गहराई तक द साइंस ऑफ द जो भी विजडम आप उसके पीछे क्या साइंस है वो नहीं उनको पता होगी कि क्यों करना है, हाँ, क्यों क्यों। करना है, हमें उस परम शक्ति से जुड़ना है, उस परम शक्ति से क्यों जुड़ना है, अरे उसी ने तो हमें भेजा है, वही तो हमें पल पल चला रहा है, उससे नहीं हम जुड़ेंगे तो कैसे चलेगा, वही हमारा पिता है, माता है, सब कुछ है वही, ठीक है ना। उस चीज का ज्ञान नहीं, वो हमें खाने को दे रहा है, हमें पहनने को दे रहा है, पल पल जो हमें सांस दे रहा है वो सब कुछ तो दे रहा है। हाँ, इतनी भावना जब तक अंदर से नहीं जागृत नहीं होगी, आएगी। जब तक वो नहीं समझेगा कि ध्यान से क्या होगा, बस जैसे एक ही वही कह बात रहे है, हैं ना कि 4 तरह की सोल होती, बेबी सोल है, फिर यंग सोल है, फिर बस अभी बस उनका वही टाइम बात होती है। हिसाब जी से जी जी। उनका टाइम नहीं हुआ, तो वो कोई उसमें उनको आता ही नहीं है कि भी हमें इस तरफ जाना भी है। हाँ, रूपा जी वो ऑन म्यूट समय नहीं आया उनका, पत्री जी की बात सही थी कि वो समय नहीं आया। वही। करिए। अब कई लोग हैं जब अभी जो बोल पैदा हुए हैं, मतलब पैदा धीरे होते ही इस चीज में आ जाते हैं, कई लोग शुरू में ही एकदम बचपन में ही आ जाते हैं, कई लोग बुढ़ापे में आते हैं, कोई लोग यंग में, वही टाइम के हिसाब से ही है नीलम ना। जी जो अब जनरेशन है ना वो तो बहुत हाई कहना चाहिए लेवल की बिल्कुल जनरेशन है, बिल्कुल। क्योंकि जो बड़े बड़े साधु संत और वो लोग जन्म लेके आए हैं, ये जो हमारा एरा चल रहा है, मुझे पूरा उसका डिटेल नहीं पता नाम से, लेकिन वो जो जनरेशन है अब उसका नाम क्या है, किसी को पता है तो बता सकते हैं, तो वो डिफरेंट ही है, वो उनको सारी नॉलेज रहती है, क्योंकि वो अपने साथ लेके आए हैं, ये तो है। कारण शरीर हमारा जो साथ आता है, ऑन तो म्यूट कर। उनका, हाँ अल्फा सर, करके है ना संतोष जी, पहले जेंजी है फिर अब अल्फा है। अल्फा जो चल रहा है नेक्स्ट, अब। जी जी। हाँ जी, नेक्स्ट जनरेशन हाँ इज अल्फा। हाँ, जी तो जी। वो फर्क है, जो पहले लोग थे, देखिए आप हम सब जानते हैं, पहले ऋषि मुनि कितने सालों तक घर छोड़ के नंगे पैर पहाड़ों पर, ना खाने को ना वहां कुछ, ना कितनी मेहनत करते थे, तपस्या करते थे। आजकल हमें, हमारी जनरेशन को ये ज्ञान देखिए घर बैठे मिल गया कि घर छोड़ने की जरूरत नहीं है, आप घर में ही बैठ के वो उस टारगेट तक पहुंच सकते हैं, ठीक है ना। तो और जो बच्चे आ रहे हैं अब, कितने लाख, बताया था आप लोगों को याद हो, प्रियंका जो आती है कर्नाटक से, उस समय भी ये बात हुई थी कि कितने लाख ऋषि मुनि और ज्ञानी जो हैं ऊपर बैठे हैं पृथ्वी पे जन्म लेने के लिए, लेकिन वो मौका देख रहे हैं कि वो परिवार चाहिए जिसमें हम जाके जन्म लें। जान। बिल्कुल। तो जन्म कैसे लेंगे जब तक घर में वो नहीं होगा, सात्विक वातावरण नहीं होगा, वातावरण ऐसे थोड़ी बिल्कुल। कहीं भी चले जाएंगे जहां आप खा पी रहे हो और वहां चले जाएंगे वो लोग। तो बिल्कुल। वो फिर उनकी, लेकिन वो जन्म लेने के लिए लालायित है, इसलिए है कि मानव जन्म में ही आध्यात्मिक प्रगति होती है, हाँ। आत्मा जगत में भी होती है लेकिन बहुत स्लो होती है, बहुत स्लो। और यहाँ मानव जन्म में इसलिए भी फास्ट होती है कि आप माया के अंदर बैठ के और फिर ज्ञान ले रहे हैं, कितनी बड़ी बात होती है। बिल्कुल। हर तरफ से आपके ऊपर माया का जाल फैला हुआ है, फिर भी आप कर रहे हैं, है ना, इसलिए भी होती है। और परमात्मा को पता होगा कि क्या कारण है, लेकिन ऐसा ऋषि मुनि सब कहते हैं कि देवता लोग भी लालायित होते हैं जन्म लेने के लिए पृथ्वी पर, है ना।
तो बस वही बात है कि हम लोग तो सब सुनते हैं तो सीखते हैं तो समझ में जो आता है तो उसी रास्ते पे चल रहे हैं। हमारे स्वामी जी लखनऊ वाले कहा करते थे कि बेटा ये तो बहुत बड़ी यात्रा है, क्या इन्फिनाइट सफर है ये। जैसे वो कहते हैं ना, एक लोक से फिर दूसरे लोक में, फिर दूसरे लोक में, फिर दूसरे लोक में। कहते हैं ये तो अब हम आ गए, थोड़े दिन का यहाँ का निवास है, सोचा कुछ खा पी आए, थोड़ा आराम कराएं, बस इतनी जिंदगी है और कुछ नहीं है। आप पूरा साइकिल देखेंगे तो हमारा ये जीवन तो इसमें एक चुटकी का है उनके हिसाब से। ब्रह्मा जी के लोक के हिसाब से समय जो है हमारा कितना का है, कुछ दिनों का होगा बस, जो हम सालों लगा देते हैं, जिसमें 70-80 साल। जी, तो बड़े रहस्य हैं ये, बड़े रहस्य हैं। जिस तरह जिसको मिलना है वो कहीं से मिल जाता है, सामने आ जाता है, यूट्यूब भी खोलते हैं तो सामने आ गया, चलो अब देखो इसको, ये हमारे लिए है। जी, तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारा उसमें काम यही है कि हम उसे अपनाएं। पढ़ के इधर से पढ़ा उधर से निकाल दिया तो बेकार है सब। अपनाया ही नहीं तो फिर तो हमारे लिए जीरो हो गया ना वो। अपनाएं और अपने ढंग से जो है बांटने का हम अपनी तरफ से प्रयास करें। जिसको लेना है वो लेगा, जिसको नहीं लेना हो उस पर कान में जाने से भी फर्क पड़ता है। थोड़ा सा अगर आप एक बात को कई बार उसको जिक्र करें भी, तो अगर वो शो भी करे कि नहीं समझ में आ रहा है कुछ भी, लेकिन अंतर मन में वो कहीं ना कहीं जरूर बाजा बजा देता है। तो इसलिए जो है हमारी जो ड्यूटी है कि हम अपनी तरफ से उनको आगाह करें, वो जरूर कर देना चाहिए। पहली घंटी बजाना बहुत जरूरी है। मंजू जी, वो घंटी तो जब बजाओगे जब वो घंटा काम करेगा, वही नहीं करता काम तो क्या करोगे? जब आदमी कोई सुनना ही नहीं पसंद करेगा उस वजह से, तो वो आप उसके, किसी ने एक बार आपको कह दिया भाई ये आप ही करो, आप कर रहे हो आप करो, अब आप क्या करोगे बताइए आप मुझे? आपका वो सारा प्यार, आपका वो ज्ञान सब आपके पास ही रह जाएगा। इसीलिए तो कहते हैं कि सोल जर्नी इज वेरी पर्सनल, इंडिविजुअल। ऐसा नहीं है कि हम अपने, ये सोल ग्रुप है हमारा, हम सब साथ में चल सकते हैं। ये हमारी सोल फैमिली है एक्चुअली में। लेकिन हमको हमेशा ये सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि हम रिग्रेट ये ना करें कि काश हमने ये बोल दिया होता है, काश हमने बता दिया। मंजू जी, यहाँ मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। हम करने वाले कौन है? हमारा तो, हम तो तुच्छ है बिल्कुल। करने वाला वो है जो ऊपर बैठा हुआ है। जब तक वो समय नहीं देगा उस चीज के लिए, जब तक वो उनका परिवर्तन नहीं करेगा या जो भी कुछ है, हम नहीं कर सकते। वी आर नॉट द कर्ता। हम कर्ता थोड़ी हैं। हम तो किसी भी उन्होंने ना चीज के हमको कर्ता नहीं है, माध्यम अपने लिए नहीं बनाया। है करता तो दूसरे के लिए। हम भी हम भगवान का धन्यवाद देते हैं जो हमें समय दिया और हम इस लाइन में बिल्कुल जुड़े। बिल्कुल बिल्कुल उसी की मर्जी से जुड़े हैं हम, अपनी मर्जी से नहीं जुड़े। अपनी बिल्कुल। मर्जी से जुड़ना होता तो हम बचपन में ही जुड़ जाते। और क्या। ठीक है ना? तो माँ ये मैं तो मैं कुछ बोलूं? जब टाइम आता हाँ है, हाँ जब टाइम आता है तभी होता है। हाँ, तो लाखों समय जब ही चक्कर आता है। समय का भी कब आता है समय? जब आपके पुण्य कर्म जागृत होते हैं। साईं बाबा ने सच्चरित्र में यही बात भी बताई है कि ये सब चीजें जब ही होती हैं जब आपके पिछले जन्मों जन्मों के, देखिए कर्म का भोग तो हम भोग रहे हैं, वो भी यहीं आके अब भोगेंगे ये और जब पुण्य जन्म आपके जागृत होते हैं तब ये सब फल मिलते हैं। तब आपको मौका मिलता है अपनी सोल को एवेल्यूट करने का, इवोल्यूशन का, उसके ऐसे थोड़ी वो मिलता साईं है। बाबा सचित्र में भी कितनी कथाएं हैं जिनमें वो बोलते हैं, जो फिर वो साईं बाबा कहते हैं अभी इनका टाइम नहीं आया है, जब टाइम आएगा तो वो अपने भी वही आप आ कहते हैं ना जाएगा। कि समय नहीं वही आया अभी। नेसेसिटी, समय समय क्यों नहीं नहीं आया। आया? जब तक उनके पुण्य कर्म नहीं जाग, क्योंकि सारा कर्म सिद्धांत तो चलता ही है ना, वो तो चल ही रहा है। तो जब वो अपने अच्छे कर्म आ गए, जब उसका समय, तब ये सब कुछ शुरू हो जाता है। और जिसको दूसरे जिनके नहीं आया समय, वो समझ भी नहीं सकते, ना समझना चाहते, क्योंकि वो चक्र चल रहा है तो पूरा, इसमें किसी की गलती नहीं है। वो गलत नहीं है, वो गलत, हम ये नहीं कह सकते कि हम अच्छे हैं वो बुरे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल 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 वो अपनी तरफ से अपना सब ठीक कर रहे हैं, हम अपनी तरफ से ठीक कर रहे हैं। सबकी यात्रा अलग अलग है सब। अब घूम फिर के वो भी वहीं जाना है उन्होंने, जब उनका समय आएगा, जब जागृत होंगे उनके पुण्य कर्म हो जाएंगे। हाँ लीना, बात करिए। और इंदिरा जी आप कैसे हैं? इंदिरा जी, एक इंदिरा मिनट जी एक आप मिनट कैसे हैं? नीलम जी, एक मिनट जी, लीना कुछ आत्मा बोल रही है जी। एक्चुअली नहीं, मेरी मैंने बहू सुन, हाँ, प्रेग्नेंट है।
तो मैंने उसे हेलो समझाया जी, जैसे प्रियंका मैम ने कहा था, राइट, जे प्रेगनेंसी के समय हमें ध्यान करना चाहिए। और तो मैंने उसे समझाया। तो मेरा बेटा कहता है, मम्मी आप बहुत अच्छा प्रवचन देती हो, आओ यहाँ पर भी कुछ क्लासेस कर लो, यहाँ पर बहुत लोगों को बहुत फायदा मिलेगा। मैं बोली, मैं यहाँ पर प्रवचन नहीं दे रही हूँ, मुझे जो ज्ञान मिल रहा है बच्चे समझा रही हूँ। मजाक उड़ा अब रहे हैं। आप हाँ ठीक जी, कह रही मैंने हो, कहा जी ठीक है। इसीलिए बेटर टू कीप क्वाइट, दैट्स इट। नहीं, मैंने सुना था, तो जैसे प्रियंका मैम ने कहा था, हाँ तो हाँ। प्रेगनेंसी के समय बहुत अच्छा रहता है। तो एज अ पेरेंट हमको, जैसे मंजू मैम ने कहा, हमें उन्हें बताना चाहिए, तो मैंने उन्हें बता नहीं दिया, नहीं, वो तो ठीक मानना है। न मानना। हाँ देखिए, जी। उन अपनी दृष्टि से वो बिल्कुल अच्छा, बहुत अच्छा सोच रही है, मैं हाँ ये नहीं कह रही हूँ। लेकिन हमें टाइम को और वातावरण को भी देखना है कि जिसको सुनने में, फिर क्या होगा, वो आपसे कतराएंगे। जिसको भी आप बोलोगे, कोई आपका जानकार है, मेरी एक आधे फ्रेंड ऐसी थी, अरे यार ये तो हमसे मत बोला कर यार, बस हाँ ठीक है, हाँ। उसको हमने एक तरफ रख दिया, दोस्ती हमारी बरकरार है। यदि असल मैं में हम पीछे पड़ लोग, जाऊंगी तो दोस्ती खत्म हो जाएगी। हाँ, हम लोग ठीक है ना? बहुत ही डिफरेंट एटमॉस्फेयर में जी रह रहे हैं, जी बहुत जी जी, चैलेंजिंग कोई है। जहां भी जो भी है, तो वो तो हम्म। सब अपने अपने प्रारब्ध हैं जी। जी हाँ इंदिरा जी, नीलम जी आपका हाल चाल पूछ रही हैं, लेकिन हम मैम, सबको बताइए। नमस्कार सबको। जी, अच्छा लग रहा है आपको हाँ देख के। नमस्कार अच्छा, जी। लेकिन मैं आप माँ, सबकी बड़ी एक हाँ, अच्छी मैं बात अच्छी है, बातें सुन रही काफी थी टाइम बाद मैंने ध्यान कहा से। कि वो अपना वीडियो ऑन किया ना, पूछूं हाल चाल आपका ठीक है, कैसे हम्म बेटर है पहले से। हम्म। ठीक है, अब तबीयत आपकी पहले से बेटर है? हाँ ठीक है। एज यूजुअल प्यारी लग रही हैं हाँ, बहुत। अच्छी लग रही है, अच्छा, और भी अच्छी हो है जाएंगी, ऐसी क्या ये बात है। तो आपका, आप रोज प्रेम और प्रकाश भेजते हैं ना सबको, जी, हाँ सच में। सबको। इससे जी जी, सब प्रेम और प्रकाश से प्रकाशित हो चुके हैं। बिल्कुल, उसका जी है बहुत ना। असर बहुत होता बढ़िया। है इंदिरा जी, उसका बहुत फर्क बहुत पड़ता है, असर है। जी जी, बिल्कुल ठीक कहा बहुत आपने। फर्क पड़ता है। बहुत फर्क ये पड़ता है सही उसका। बात है, बहुत। अच्छे विचार रखो और हाँ सबका भला करो, ये सबसे बड़ी चीज है। हाँ अच्छे हाँ। विचार ना, रखो, सबका अच्छा किसी से सोचो। राग द्वेष ये कुछ ना रखो, बिल्कुल। सबसे प्रेम। ये हम्म। चीज वो है जो हमारे हाथ में है। इसके हाँ, लिए हाँ हमें किसी से कुछ अपने हाथ मांगना में। नहीं कुछ है, मांगना बाकी नहीं। सही ये बात है, हमारे हाथ किसी में का है। करना, कर तो अपन कुछ नहीं करते, सिर्फ कभी कभी माध्यम बन जाते हैं, बस करने वाला तो ऊपर वाला है। प्रेम और प्रकाश भेजने से इतना फर्क पड़ता है ना, यही है कि काफी बस। लोगों को मतलब, और जब आप सच्ची भावना से और शुद्ध प्रेम के साथ भेजते हैं, तो वो हम्म। असर करता है। बहुत असर अच्छा करता अपन, वैसे बहुत आप बहुत असर करता है। आप लोग और हम सब एक ही, उसी बहुत समय से इसी विचारों के हैं, है। है ना। हाँ। हम्म लेकिन अब और रिमाइंड होता जा रहा हम्म। वो जरूरी है। है ना। उससे क्या होता है कि हम बस उसी भाव में बने रहते हैं, उसी उससे भाव अलग में नहीं बने हो रहे, पाते। जी हालांकि वो भाव तो बहुत समय से है। हाँ, लेकिन वही बात अपन जो अभी सब में उन्होंने है। बोली सरस्वती जी ने, कि उन्होंने कहा कि ध्यान किया थोड़ी सी देर, मिनट बैठ के, और फिर वही वहीं के वहीं आ गए वही की वही। संसार की बातों में। आओ रहो, लेकिन उससे डिटैचमेंट, अब डिटैच होके रहो वो भी बस। जो भी हो रहा है इंसान सब सही है। आ ही जाता है कभी कभी, क्योंकि एक इंसान है, वो तो भगवान है नहीं। दूसरे ही लेकिन चैप्टर में बताया था, में यूनिफाइड माया में में। है हम। हाँ, कि ये गलत है कि इंसान है, गलती हो गई, ऐसा बोलना ही गलत है। आप इंसान नहीं है, आप परमात्मा का रूप है, भगवान है आप। और हम्म। आप ऐसी गलतियां करके, आदमी अपनी गलती छुपाने के लिए बोलता है कि इंसान है, गलती तो हो जाती है। ये लिखा हाँ, हुआ है, लाइन आप पढ़ना, पहले दूसरे दूसरे या तीसरे चैप्टर में है। लेकिन वही तब अपनी मुझे गलतियों को कई बार मैंने सुधारो। जब पढ़ा तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। वही हम्म। लोग ऐसा बोलते हैं जो गलतियां करते हैं, क्योंकि हम्म। उन्हें अंदर से तो उन्हें पता है कि मैंने गलत काम किया, और क्या। मैंने गुस्सा किया, या किसी को डांट दिया, या किसी को कुछ भी बोला। अंदर से हम्म। उन्हें पता है, क्योंकि अंदर तो उनके परमात्मा बैठा है, कि ये एक गलत है। चीज है कि अपने में ध्यान, ध्यान में आने के बाद आया है कि हम कुछ हैं। ये तो है बाकी ही, ये तो है, बिल्कुल। बाकी मुंह से अपने कह नहीं सकते थे कि हम कुछ हैं, पता ही है नहीं एक्सेप्ट ना। था नहीं तो करते, कहेंगे भी क्या? एक्सेप्ट नहीं क्या करते। है? अभी भी एक्सेप्ट हम नहीं हम करते। किसी और के सामने थोड़ी बोलेंगे हम भगवान हैं, हमें पता हाँ, सही है। बात है। हाँ, लेकिन उनको भी
वो करवा देते हैं रियलाइज कि जो परमात्मा का हाँ अंश आपके अंदर है, आपकी आंखों से देख पा रहा है, उसकी वजह से आप कानों से सुन पा रहे हैं, नाक से सांस ले पा रहे हैं, आपका दिल धड़क रहा है उसकी वजह से। और जब वो निकलता है, 1 सेकंड भी नहीं लगता, सब क्रियाकलाप बंद मैडम, हो पहले जाता है। ऐसा बोलने भी नहीं देते थे ना कि नहीं हम बोलने कुछ है, देते थे। कहते लोग कह देते थे अपने मुंह में मिट्टू बन रहे हो। हाँ है ना, इसलिए ये- अपने आप को कुछ बता नहीं सकते थे कि हम सुंदर हैं या हम जी ज्ञानी हैं। कहने में नहीं, नहीं कह ये तो अभी सकते भी नहीं कह थे। सकते कि हम ज्ञानी हैं। ज्ञान का समुद्र इतना बड़ा है कि हमने और शायद एक बूंद भी अभी नहीं ली है। नहीं, अनंत लेकिन है, मैडम वो अपने अनंत है। अपने ध्यान में तो यही बताते हैं ना कि अपनी तारीफ करो कि मैं नहीं, सुंदर हूँ, तारीफ तो नहीं करनी मैं होती अच्छी किसी हूँ। के सामने। आप खुद अंदर से जानते हैं कि आप किस लेवल पे हैं। और हमने वो किसी के सामने, वही बात है, तर्क वितर्क हो जाएगा, उसमें शास्त्रार्थ हो हाँ जाते हैं, देखिए कितने बड़े हाँ बड़े, कर सकते है ना। हैं। सही बात है। हम्म, जी जी, आपका नाम क्या है? आपका नाम नहीं लिखा हुआ, आईफोन लिखा है सिर्फ। आईफोन। हम्म, नहीं नहीं, हाँ ये हाँ उषा, उषा, बोलिए बोलिए। उषा, वैसे बहुत अच्छा लगा। नहीं, आपका नाम बताइए, उषा, उषा, उषा पूरा नाम। हाँ जी, उषा सालन, उषा नहीं, मैंने सालन, सुना नहीं। उषा सालन। उषा, उषा? ये आती तो रोज है ये, नहीं तो नहीं बहुत नहीं, दिन से आ रही थी। हमारे ग्रुप में नहीं, 4 उषा हैं। हाँ जी, उषा सालन। ये आईफोन में टंडन, उषा टंडन। ऐड करवाऊंगी बच्चों से। हाँ जी, उषा टंडन। नहीं, सालन, सालन, एस। सलंग। आप महाराष्ट्र हाँ, से हैं? नहीं नहीं, दिल्ली। अच्छा, दिल्ली से हैं, अच्छा अच्छा। हाँ जी, तो हाँ, आप मैसेज में अपना नाम भी लिख दीजिए और फोन नंबर भी, मैं उसको सेव कर लूंगी अभी। ठीक ठीक अभी चैट में डाल दीजिए चाहे। ठीक। एक उषा शर्मा जुड़ी थी यूएसए से भी, उन्होंने भी ऐड कराया था, आजकल आती नहीं है। और वो भी उषा आज आई नहीं है, उषा आज उषा उषा जी आई नहीं। गौड़। उषा जी तो कल नागपुर में 3-4 दिन से गई हैं, शादी अटेंड कर रही है। मेरे बुआ के लड़के की शादी थी, बुआ के लड़के की लड़की की शादी थी। तो ये लोग सब आज पहुंच गए होंगे, पूरी संतोष जी, फैमिली गई मैं थी भी जी। 3-4 दिन की छुट्टी करके आई हूँ। और अभी हाँ, कल और आप परसों आए मेरा, नहीं आप, हाँ। जी, किचन गार्डन का मेरा कल और परसों का एनुअल शो है, गुलमोहर जी पार्क जी, दिल्ली। तो आप तो उसको जानते होंगे, संगीता को। संगीता तो हमारी है, ये इंदरपुरी की वो कन्वीनर है। हाँ, अभी तभी हम तो मैंने पिकनिक कहा पे, संगीता को तो आप जानते होंगे। तो जी जी, पिकनिक पे गए थे हम इकट्ठे अभी, बुद्धा बहुत बढ़िया जयंती। वो एसोसिएशन है, दिल्ली जी किचन जी। गार्डन वाला। तो शुरू में अभी मैंने भी 2 दिन ज्वाइन किया हमारे, हुआ था, वो उसकी वो काफी जी, एक्टिव मेंबर है, काफी कुछ करती है। हाँ जी, हाँ जी, वही कह रही हूँ। बुद्धा जयंती पार्क में अभी हम इकट्ठे गए थे। अच्छा। जी जी। चलिए, तो मैंने कहा अभी जी, 2 दिन की छुट्टी है। मैं इसी से नाम लिख लूंगी, तो मुझे मैसेज पे सेव करना पड़ेगा इसको। जी जी जी, ठीक है। चलिए, बहुत सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा। अब अपने रोज काम पे के लगे है जीवन मंजू जी। फिर माया में घुस जाएंगे। माया में वो तो है ही। सबका बहुत बहुत करीना जी, एक धन्यवाद। साइड हो जाओ, जरा हमें दर्शन कर लें तो जगन्नाथ जी के। हाँ, धन्यवाद। थोड़े से, यस, ये ठीक है। लेकिन बहुत लीना सुंदर। जी माया में होते तो हैं, लेकिन फिर उसे जल्दी भगाते भी हैं, हाँ, है ना। हाँ जी। कि अरे भाग, जी, अभी ये कोई काम ज्ञान की मुझ नहीं में है। भी हो गया है, मैं माया के साथ साथ अब वो तो कोशिश करती है आने की, लेकिन अपन भगा देते हैं। लीना जी काफी डीपली इसमें इन्वॉल्व है। बहुत वो मैंने एक बार ब्रेक। कहानी सुनाई थी, आप लोगों को बढ़ याद हो रही है। तो, कृष्ण भगवान की। तो इंद्र ने लेकिन कहा था कि मुझे सब कुछ चाहिए इंसान, आदमी के शरीर में। हाँ, सब अपने अपने काम के लिए अपने शौकों चाहे उनकी मर्जी हो, तो इंद्र ने इंद्रियां मांग ली थी सारी। हाँ, तब से हमारे सेंसेस को इंद्रियों का शब्द दिया गया।
अब उन्होंने कहा कि चालाकी दिखाई कि पहले का मैं मांगूंगा। परिजात पे जब उनका युद्ध हुआ था उस समय की बात है ये, है ना। तो भगवान कृष्ण तो उनको, उनके एक साथ कौन थे, उन्होंने उनको बोला कि बहुत चालाक है ये, इसने सारी चीजें मांग ली, अब आप कहाँ। तो भगवान ने कहा, कृष्ण ने, कि मैं आदमी के अंदर में रहूंगा, आत्मा में, और उससे जब मिलूंगा जब वो इंद्रियों से विमुख हो जाएगा। जी तो ध्यान में हम क्या करते हैं, इंद्रियों से अलग हो जाते हैं, इंद्रियों से अलग कर, हाँ, और तब क्या। हम उसको अनुभव कर पाते हैं। कंसंट्रेट सबके कर अंदर बैठा हुआ है वो। जी जी। तो कितनी अच्छी बात है ये। चलो, सरस्वती जी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा। बहुत बहुत आनंद आता है। जी जी। ध्यान भी बहुत बढ़िया रहा। जी, धन्यवाद धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे। कल हमारा आनंदो ब्रह्म है। ओह, लोग चले गए, मैं फिर से डाल दूंगी लिख के। कल अच्छा, आखिरी कल दिन है ना महीने का। नहीं, कल नहीं करते, संडे को करेंगे। हाँ कल आनंदो ब्रह्म फिर हो ही नहीं पाएगा, कल आखिरी दिन है, 28 तारीख। हाँ, महीना 28 का ही है। मैं भी नहीं होंगी। कल नहीं हो गया आप? मेरा सैटरडे संडे 2 दिन का शो है ना हमारा। हाँ, सैटरडे संडे का है। वो फ्लायर जी डाला हुआ था, भेजा हुआ था संगीता ने मेरे को। हाँ जी अच्छा जी जी अच्छा। जी। होंगे यहाँ नहीं, शादी। पर बाकी सब तो है ना। आप जो अपना रूटीन है उसको करिए, बाकी सब है। चलिए ठीक है उषा जी, आप भी कोई भी फिल्मी गाना या भजन या कुछ भी सुनाना चाहते हैं तो कल हम करते हैं। महीने में एक दिन आनंदो ब्रह्म, पत्री जी का ऐसा कॉन्सेप्ट था कि एक दिन महीने में आनंद भी करना चाहिए। जी जी। आनंदो ब्रह्म सेलिब्रेट करेंगे तो। और सरस्वती जी तो नेपाली गाना सुनाएंगी। नहीं नहीं, मैं पिछली बार, कल जाना है एक। अभी तो कल शादी में गए थे। वो 2 दिन है ना, फिर कल भी बुलाए हैं। अच्छा। ठीक है अपने ठीक है, वहां भी स्टूडेंट एंजॉय करिए। चलिए ठीक ठीक। चल, मिले तो कर। लव यू वही जी, वही लव यू ऑल। लव यू एवरीवन। so much, love you so much.